हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स। सो दोस्तों, आप सभी को नए साल के नए सवेरे का बहुत बहुत मुबारक और अभिनंदन। हम सभी फाइनली ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के दुआ से और बड़ों के आशीर्वाद से नए साल में, नए दिन में आ चुके हैं। तो साल का है आज पहला दिन और साल का है आज पहला सोमवार। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हो ओ पोनोपोनो के सातवां चरण को, यानी नंबर 7। 7 का मतलब ही होता है हेवन, है ना। जहाँ सात है वहीं हर कुछ है। आप जहाँ देखो वहीं सात का साथ आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज वो कौन सा चरण है, आज वो कौन सा प्रैक्टिसेस है जो एज अ हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर को ध्यान में रखना है जब वो एक हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर के जर्नी में हैं या प्रैक्टिशनर के जर्नी से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर 7 प्रोसेस ऑफ हो ओपोनोपोनो बियॉन्ड 4 फेजेस। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं, मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड हिंदी में। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि हो ओपोनोपोनो ग्रेटिट्यूड, लव, काइंडनेस स्प्रेड हो ऑल अराउंड अस। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सातवां चरण है, उस सातवां चरण को हम लोग कहते हैं हो ओ पोनो पोनो में माइंडफुलनेस इन योर डेली रूटीन, इन योर डेली एक्टिविटीज। बताया जाता है कि पूरे सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात तक आप जितने भी सारे एक्टिविटीज करते हैं, क्या आप उन एक्टिविटीज में फुल्ली प्रेजेंट रह पाते हैं? अपने हर एक मोमेंट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपने जीवन के डेली एक्टिविटीज में ईच मोमेंट्स में आप फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते हो। यानी आप कर कुछ रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, आपका दिल कहीं और रहता है और दिमाग कहीं और। तो बताया जाता है कि आज से और अभी से आपको माइंडफुल हो जाना है। यस, माइंडफुलनेस का मतलब है फुल्ली प्रेजेंट, फुल्ली फोकस वट एवर यू डू राइट नाउ। राइट, तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब भी आप अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हो, तो आप अपने अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपने फोकस को बढ़ाएं, अपने प्रेजेंट को बढ़ाएं, ताकि आप फुल्ली प्रेजेंट होके, फुल्ली एंगेज होकर अपने करेंट मोमेंट को विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग थॉट्स उसे आप अंजाम दे सके, उसको पूरा कर सके। क्या फायदा होता है जब आप फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं अपने हर एक छोटे से छोटे एक्टिविटी में? इससे आपका अवेयरनेस एनहांस होता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस होता है, आपके अंदर डीपर सेंस ऑफ पीस एंड क्लैरिटी कल्टीवेट होता है और भी बहुत सारी चीजें। तो याद रखिए, जब भी आप किसी काम को अंजाम दे रहे हो तो आपको याद रखना है कि फुल्ली अटेंशन हो जाना है, फुल अटेंशन के साथ आपको उस काम को कंप्लीट करना है। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज पे एंगेज हैं, राइट, या फिर आप ये वीडियो ही क्यों ना देख रहे हैं। फोकस योर अटेंशन ऑन द टास्क जो आपके हाथ में है अभी। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जब आप किसी चीज को फोकस और फुल्ली प्रेजेंट होकर ऑब्जर्व करते हैं तो फील योर सेंसेशंस, नोटिस द सेंसेशन एसोसिएट विद द एक्टिविटी। राइट, क्या सेंसेशन आपको फील हो रहा है? बी अवेयर ऑफ द फिजिकल सेंसेशंस लाइक साउंड, स्मेल्स और टेस्ट। एंगेज योर सेंसेस फुल्ली इन द एक्सपीरियंस। अपने उन सेंसेस को भी अपना अनुभव का भाग, अपना अनुभव का पार्ट बनाएं। तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जब आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, तो आपको जजमेंट नहीं होना है, आपको जज नहीं करना है उन चीजों को। नॉन जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को ऑब्जर्व करें,
ठीक है, उनका एक्सपीरियंस लें, ये नहीं सोचें कि ये गुड है या बैड, राइट है या रॉन्ग, सिंपली ऑब्जर्व देम विदाउट अटैचिंग वैल्यू जजमेंट, राइट। दिस नॉन जजमेंटल अवेयरनेस fosters a sense of acceptance। ये आपके अंदर द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को बिल्ड करता है, डेवलप करता है। चौथा पॉइंट है ब्रीथ अवेयरनेस। कभी भी आपको जब भी मौका मिले ना, वैसे हम लोग हर चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रीदिंग को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको समय मिले, पे अटेंशन टू योर ब्रीथ, राइट। फोकस ऑन द सेंसेशन ऑफ योर ब्रीथ एंटरिंग एंड लिविंग योर बॉडी। ये क्या फायदा करेगा? ये आपको आपके अंदर के सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड सेंस ऑफ पीस को एक्टिवेट करेगा और उसे सस्टेन रखेगा। जब आप किसी काम को कर रहे हैं, चल रहे हैं या किसी चीज को लिख रहे हैं, तब भी आप अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट याद रखिए, जब भी आप खाना खाएं, व्हेन यू ईट, सेवर ईच बाइट बाय पेइंग अटेंशन टू द टेस्ट, टेक्सचर एंड अरोमा ऑफ योर फूड। अवॉइड करें टीवी देखने से, मोबाइल यूज करने से या कोई भी और तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खाने के साथ यूज करने से। अलाउइंग योरसेल्फ टू फुल्ली एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ नॉरिशिंग योर बॉडी, ऑफ द टेक्सचर ऑफ योर फूड। ठीक है, तो आज से, नए साल से, नए दिन से खुद से ये प्रॉमिस करें कि आज से हम जब भी खाना खाएंगे, बिल्कुल माइंडफुल होके खाना खाएंगे। खाना खाते वक्त हमारा फुल्ली प्रेजेंट हम लोग खाने पे रहेंगे। खाने के स्वाद, खाने के टेस्ट, खाने के टेक्सचर, एक एक बाइट को टोटली ग्रेटिट्यूड के इमोशंस के साथ ईश्वर को थैंक्स कहते हुए, यूनिवर्स को थैंक्स कहते हुए अपना ईटिंग को, अपना खाना को संपूर्ण करेंगे। ओके। छठा पॉइंट, वॉकिंग माइंडफुली। जब भी आप पैदल चले या जब भी आप वॉक के लिए बाहर जाएं, एक एक स्टेप के प्रति आप अवेयर रहें, माइंडफुल रहें। फील द ग्राउंड बीनीथ योर फीट। अपने पैरों के नीचे जो आपका जमीन जमीन आपके पैरों को छू रहा है, उसको फील करने की कोशिश करें। नोटिस द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी एंड पे अटेंशन टू द सराउंडिंग्स। वॉकिंग माइंडफुली, जब आप वर्क करते हो और वो भी माइंडफुल होकर, तो ये आपको आपके अंदर के मेडिटेटिव एक्सपीरियंस को सिंपली एनहांस कर देता है। यस, इसे हम लोग वॉकिंग मेडिटेशन भी कहते हैं। अगर आप इस तरीके से माइंडफुल होकर वर्क करें, तो दिस कैन टर्न अ सिंपल एक्ट इनटू अ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, वॉकिंग मेडिटेशंस, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को करना है। और याद रखें, पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिले, अपने ब्रीथ के प्रति फोकस रहें, अपने एक एक ब्रीथ के प्रति ग्रेटफुल फील करें, और अपने डेली रूटीन में हर एक काम को माइंडफुल होकर करने की कोशिश करें, आदत बनाएं। और ग्रेटिट्यूड पॉज, ये याद रखें, जैसे कि कल हम लोग लास्ट वीडियो में सुना था, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, शो योर अप्रिशिएशंस। तो इंटीग्रेट अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इनटू योर माइंडफुलनेस रूटीन। उसी प्रैक्टिस को आपको इसी माइंडफुलनेस रूटीन में भी ऐड करना है। टेक ए मोमेंट टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द करेंट एक्सपीरियंस, फॉर द for something positive happening in your life. Gratitude enhance the sense of appreciation। तो ये सारी चीजें थी आज की सातवां चरण ऑफ होपनो प्रैक्टिस में। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कह के गुजरना नहीं है। इसको डिटेल में समझना है, इसको डिटेल में प्रैक्टिस करना है, इसको अपने जीवन का अंग बनाना है, जीवन का पार्ट बनाना है। दैट इज वाई वी आर शेयरिंग द 10 प्रैक्टिसेस ऑफ Ho'oponopono बियॉन्ड 4 प्रेजेस। तो आज हम लोगों ने 7 प्रैक्टिसेस को शेयर किया आप लोगों के साथ। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा। तो आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो इसे शेयर करें। अपना कमेंट, सुझाव ग्रुप में या हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के साथ हमारे ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं कल
8वां चरण ऑफ होपोनोपोनो की प्रैक्टिसेस को लेके। तब तक के लिए नए साल को बहुत अच्छी तरह से गुजारें। बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास ग्रैटिट्यूड देने के लिए, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। अपने जीवन में खुशहाली लाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना सभी ध्यान रखें। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अलोहा।